साथियों, कोविड-19 के साथ में बढ़ते हुए हार्ट अटैक के बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। कोविड-19 आम फ्लू जैसे वायरस के सिम्टम्स तो पैदा करता ही है, लेकिन इसके साथ में खून की नलियों के अंदर क्लॉटिंग भी करता है। ये खून की नलियों में होने वाली क्लॉटिंग ही इसके घातक, खतरनाक और जानलेवा होने का कारण है। उन क्लॉटिंग की वजह से जब वो फेफड़े के अंदर हो जाती है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लग जाता है। जब वो दिल के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है खून की नलियों में तो हार्ट अटैक हो जाता है। जब दिमाग की नलियों में क्लॉटिंग हो जाती है तो फालिज भी कोविड-19 के चलते भी हो सकता है। कोविड-19 की लहर हिंदुस्तान में आने के शुरुआती दिनों के अंदर तो बहुत सारे मरीज हार्ट अटैक से ही प्रेजेंट किए। हार्ट अटैक से प्रेजेंट करते थे, उनके अंदर एंजियोग्राफी की जाती थी, देखने में मिलता था नलियों में रुकावट है, उनका इलाज किया जाता था और उस समय कोविड टेस्ट कराया जाता था तो पता चलता था कि कोविड पॉजिटिव है और पूरी कैथ लैब बंद हो जाती थी। कई सारे हमारे देश के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट कोविड-19 की शुरुआती लहर में इसकी चपेट में आए और बीमार हुए। उनमें से कुछ लोगों की तो जान पर भी बनाई। इसलिए ये जरूरी है कि हम ये जानें कि कोविड-19 का हार्ट अटैक के साथ में संबंध है। हार्ट अटैक का अभी कुछ बेहतरीन एंकर, टीवी एंकर और बॉलीवुड के स्टार्स भी इसकी चपेट में आकर के हार्ट अटैक की वजह से भगवान को प्यारे हुए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोविड-19 होने के साथ में खून की नलियों में क्लॉट बन सकता है, उससे हार्ट अटैक बन सकता है। तो हमें ये पता लगाना, जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक किस वजह से होगा, क्या कैसे उसके सिम्टम्स होंगे, किस तरीके से वो होगा। तो हार्ट अटैक का जो सिम्टम है सबसे ज़्यादा छाती के अंदर दर्द, छाती के अंदर बीच के हिस्से में अगर दर्द होता है, बाजू के अंदर दर्द पहुंच जाता है, शोल्डर्स में पहुंचता है और उसके साथ में घबराहट अगर होती है, बेचैनी हो जाती है, जी मिचलाता है, उल्टी आने को हो जाती है, सांस फूलने लग जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आदमी को ये समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हार्ट अटैक हो सकता है। ईसीजी कराएं, ईसीजी के अंदर हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट अटैक की स्थिति के बारे में आ जाता है। कई बार शुरुआती स्टेज में नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए शुरू का ईसीजी नॉर्मल आया तो घंटे भर के बाद में दोबारा ईसीजी रिपीट कराया जा सकता है। बुजुर्गों के अंदर, 60 साल से ज़्यादा उम्र है, शुगर के मरीज के अंदर कई बार ये सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए सावधान रहें। अगर उनको सिर्फ कमजोरी महसूस हो रही है, बेइंतहा कमजोरी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ध्यान रखिए, ईसीजी करा लीजिए, पता चल जाएगा कि उसके अंदर कोई दिक्कत हार्ट अटैक की वजह से बन रही है, नहीं बन रही। अगर ऐसी चीज़ हो तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसी चीज़ हो, आपको ये लग रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि तुरंत डिस्प्रिन की गोली मरीज को दीजिए, पानी में घोल करके। डिस्प्रिन की गोली क्लॉट को पिघलाने में मदद करती है। अगर खून की नली के अंदर कोविड की वजह से क्लॉटिंग हो रही है तो उसके अंदर भी मदद करेगी। दिल के अंदर, दिल की नलियों के अंदर क्लॉटिंग किसी और वजह से हो रही है तो उसमें भी मदद करेगी। लेकिन आप तुरंत डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल करके दीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें दिखाइए और अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उसका उचित उपचार कराइए। हार्ट अटैक होने की स्थिति के अंदर खून पिघलाने की दवाई, खून पिघलाने के इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं और अगर सुविधा है तो मरीज की एंजियोग्राफी करके नली की रुकावट का पता लगा करके उस रुकावट को दूर करने के लिए छल्ला डाल करके भी इसका उपचार किया जा सकता है। मेन चीज़ है कि दिल की नली के अंदर की रुकावट को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, जिससे दिल की मांसपेशियों के अंदर खून की सप्लाई को ठीक किया जा सके, जिससे दिल के मांसपेशियों के अंदर डैमेज कम से कम हो और जिन हिस्सों के अंदर खून की सप्लाई कम हो गई थी उनमें खून की सप्लाई ठीक से हो सके। अगर ये ठीक से हो जाएगा तो वो मांसपेशियाँ ठीक से काम करेंगी, दिल की पंपिंग कैपेसिटी ठीक रहेगी और दिल की धड़कन के अंदर नुक्स नहीं आएगा। वरना जिन दिल की मांसपेशियों में खून की सप्लाई कम हो जाती है उनके अंदर दिल की धड़कन के अंदर बदलाव आने का भी खतरा हो जाता है और वो बहुत खतरनाक तरीके से धड़कन बिगड़ करके हार्ट को सीज भी कर सकती है, जिसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। अगर आप अस्पताल में हैं उस समय तो अस्पताल के अंदर डिफिब्रिलेटर से उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे में अस्पताल में नहीं हैं तो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो साथियों, ध्यान रखिए, अगर आपको बीपी, शुगर की शिकायत है, उन मरीजों के अंदर इस तरह की क्लॉटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सर्दियों के अंदर बीपी वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है,
सर्दियों में शुगर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में अपने बीपी शुगर को नियमित रूप से चेक करते रहें, उसे कंट्रोल में रखें। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई नियमित रूप से लें। अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर उन्हें लगता है कि आपको प्रोफिलैक्टिकली कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई के साथ में खून पिघलाने की दवाई की ज़रूरत है तो उसे ज़रूर शुरू रखें। लेकिन अगर कोविड हो जाता है, और चाहे ओमिक्रॉन ही क्यों ना हो, मैं तो ये कहूँगा कि ओमिक्रॉन की हल्की बीमारी है लेकिन कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ में ये भी खतरनाक है। तो अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, आपको ओमिक्रॉन हो गया है, कोविड हो गया है और उसके बाद में आपको छाती में दर्द है, इसे लाइटली नहीं लीजिए। अपना चेकअप कराइए, कहीं ऐसा ना हो हार्ट अटैक हो और जानलेवा हो जाए। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए, समय पर ईसीजी कराइए, शुगर बीपी को कंट्रोल में रखिए। आशा है ये समय आराम से ऐसे ही आराम से निकल जाएगा। आप सब स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।